नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। कुंभ मेला आपने बहुत सुना होगा इसका नाम। कुंभ मेला ये जानती हैं कि जो सबसे बड़ा कुंभ मेला 12 वर्ष में जो लगता है यह प्रयागराज में लगता है और सारी दुनिया के से लोग, विदेशी लोग इसमें भाग लेते हैं, इसमें घूमने आते हैं। और यहाँ ये कहना ये महीनों चलता है। ये इसमें मकर संक्रांति से शुरू होकर माघ में और ये समझिए कि शिवरात्रि तक चलता है। तो ये भारत में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। ये इतना बड़ा मेला है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसकी जो लंबाई है मेला की, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है, कम से कम 20-25 किलोमीटर तो लंबा लगता है और 4.5 किलोमीटर चौड़ाई में लगता है। नदी के किनारे किनारे प्रयाग में 3 नदियाँ का, गंगा जमुना का और संगम सरस्वती का माना जाता है। तो यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा महत्व है और सारी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। भारत में हिंदू का जो सनातन धर्म है, इसकी बहुत शाखाएं, बहुत से लोग हैं, तरह तरह के लोग देवी देवता पूजते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आपका आश्चर्य होगा, इस मेले में इतने तरह तरह के लोग आते हैं, इतने तरह के देवी देवताओं को पूजने वाले, सब तरह के, कोई ब्रह्म भी पूजता है, आते हैं। लेकिन किसी तरह का कोई भेदभाव विवाद नहीं होता। सब लोग प्रेम से रहते हैं और प्रेम से आकर यहाँ रहकर पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और तब बड़ी खुशी के साथ जाते हैं। समझिए कि इस दौरान आदमी को किसी तरह की माया नहीं रहती। सब अपने घर अपनी चिंता फिक्र माया छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ एकदम आनंद से रहते हैं, सब आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा इसका मेला का महत्व है कि वहाँ किसी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं, ना तक न कोई मतभेद है। 13 अखाड़ों के साधु आते हैं वहाँ पर, संत आते हैं, लेकिन किसी का कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है। भारत में शंकराचार्य हैं जितने, सब आते हैं। और समझिए हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत के लोग जाते हैं, विदेश के लोग आते हैं। लेकिन वहाँ किसी तरह का कोई किसी से विवाद नहीं होता, मतभेद नहीं होता है। जगह जगह पंडाल लगे रहते हैं, साधु संत के टेंट हैं, अखाड़ों के हैं और सब वहाँ प्रवचन चलता रहता है, कथाएँ चलती हैं। उन कथाओं का जो रस निकलता है, जो अमृत है, उसे लोग पान करते हैं। मतलब आनंद विभोर होकर रहते हैं। किसी को कोई किसी की चिंता फिक्र नहीं रहती कि हमारे घर पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सब आनंद से रहते हैं। समझिए कि शाही अखाड़े, जो शाही स्नान जिनका नाम है, उसमें साधु संत पूजा कर स्नान करते हैं। उसका भी पहले एक था कि जो अखाड़ों ने बहुत युद्ध में साथ दिया राजा लोगों का, तो पृथ्वीराज ने उनके सम्मान में उन्हें अपना राज्य करने का, मतलब राज्य सौंप दिया और उनका स्नान की व्यवस्था की। स्नान की व्यवस्था में हाथी घोड़े पालकी लेके वो लोग गए। तब से शाही स्नान की परंपरा शुरू हो गई। और समझ लिए कि ये अखाड़े के साधु संत अपने कथा प्रवचन जो करते हैं, अपने दर्शन देते हैं, इससे सामान्य जनता बहुत अपना आनंद लेती है, उनका आशीर्वाद लेती है। और समझिए कि वहाँ पर आप सरकार का व्यवस्था देखेंगे, सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है उनके खाने पीने रहने के लिए। जो वहाँ तरह तरह के पंडाल, टेंट हाउस, हर ग्रेड के, सामान्य लोगों के लिए, हाई लोगों के लिए हर तरह के व्यवस्था रहती है। और जो सामान्य लोग हैं वहाँ पर जाकर जो तीर्थ यात्री आते हैं, उन लोगों की सेवा करने में अपना धर्म मानते हैं। बड़े बड़े घर लोग, जिनके घर लोग बर्तन मांजने, खाना बनाने के लिए नौकर वगैरह रहते हैं, वो खुद वहाँ जाकर सेवा देते हैं और काम करते हैं बड़े खुशी के साथ। और जो सामान्य जनता है सब जाते हैं। इतना जो समुदाय इकट्ठा होता है, इतना बड़ा मेले का आयोजन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जितना भारत में, जितना बड़े मेले का ये आयोजन होता है। इसको तरह तरह के लोगों ने नाम दिए हैं। किसी ने इसको मेला कहा है, तो किसी ने कहा है कि ये धार्मिक मेला है, धार्मिक आयोजन है। तो किसी ने कहा है इट इज़ द ग्रेटेस्ट शो ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शो है।
और किसी ने कहा कि पृथ्वी का सबसे गहराई का अनुभव कराने वाला मेला है ये। तरह तरह के लोग, किसी ने आयोजन बताया है, किसी ने इसे आध्यात्मिक अनुभूति करने वाला स्थान बताया कि लोग आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करते हैं। क्यों? किसी का कोई कहीं लगाव नहीं रह जाता अपने परिवार में, घर में, बल्कि सब वहाँ आनंद लेते हैं। कहना जो इसका भी एक ये है कि ये भारत में लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला पूरी दुनिया में इतना बड़ा लगता ही नहीं है। और इसके लिए कथा प्रचलित है कि एक बार देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ, तो देवता लोग कमज़ोर हो गए और राक्षसों ने स्वर्ग में अपना शासन करना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया। तब सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो, समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन में से अमृत मिलेगा, उस अमृत का पान करोगे तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे। तो अब समुद्र मंथन करना तो कोई आसान काम नहीं था, तो उन्होंने कहा तुम किसी तरह से राक्षसों को तैयार करो कि वे समुद्र मंथन करें तुम्हारे साथ। तो राक्षसों से कहा कि आधा अमृत तुम्हें दे देंगे जो उसमें से निकलेगा, समुद्र में से, और आधा हम लोग ले लेंगे। तो राक्षस लोग तैयार हो गए, ठीक है, हम भी अमृत पी के अमर हो जाएंगे। और उन्होंने उनके साथ समुद्र मंथन के लिए तैयारी कर ली। अब शेषनाग की रस्सी बनाई गई और जो सुमेर पर्वत था उसका मोहनी बनाई गई पर्वत की, और सब लोग महाना शुरू कर दे। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता। समुद्र मंथन हुआ, उसमें तरह तरह के रत्न निकले, घोड़ा निकला, हाथी निकला, सब कुछ जो जिसके अनुसार था उसे दे दिया गया। शंख निकला, और लेकिन उसमें ये भी निकला, क्या कहते हैं, अमृत निकला। तो अब अमृत कलश में था, तो अब उसके लिए अब आधा आधा बांटने की बात नहीं हुई, अब दोनों लड़ने लगे कि मैं पूरा लूँगा, मैं पूरा लूँगा। अब जब पूरा लेने की बारी हुई तो छीना झपटी में कुछ बूंदें उसकी पृथ्वी पर गिर गई। तो कुछ हरिद्वार में, कुछ नासिक में, कुछ उज्जैन में, और कुछ प्रयागराज इलाहाबाद में गया। तो अब तब से यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा, क्योंकि वहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। और कहते हैं जब तक समुद्र में पानी रहेगा, गंगा जी में पानी रहेगा, और तब तक इस जगह स्थानों पे जल में अमृत रहेगा। एक कुछ ग्रह दशा का समय है, जिस समय मेला लगता है उस समय नदियों में अमृत रहता है, और जो उसमें नहाता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। जिसने हजारों बार, करोड़ों बार कावेरी में कार्तिक महीने में स्नान किए हैं पुण्य पाने के लिए, उन करोड़ों हजारों स्नानों के बराबर एक बार कुंभ में डुबकी लगाने का असर होता है। इतना इसका महत्व है। और इसके महत्व के बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है, इसका वर्णन आया है, महाभारत काल में भी इसका वर्णन आया है इसमें नहाने का। लेकिन इसका लिखित वर्णन कब से शुरू हुआ ये नहीं हुआ। हाँ, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ह्वेंग सांग जो आए थे चीनी यात्री, उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्णन किया है कि महाराज हर्षवर्धन जब कुंभ का आयोजन होता था तो उसमें नहाते थे, और नहा के अपना सारा राज्य पाट का सब सामान दान कर दिया करते थे, और केवल उनके शरीर पर क्या रहता था, उनके जो पहने हुए कपड़े इतना ही रहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब उन्होंने इसका लिखित वर्णन वो मिला है, लेकिन ऋग्वेद में, महाभारत में काल में हुआ इसका कोई विशेष वर्णन नहीं है। और यहाँ पर जो अखाड़े हैं हमारे देश में, ये 13 अखाड़े हैं साधु लोग के जो यहाँ आते हैं, और ये समझ लिए कि स्थापित हुए थे 1500 साल पहले। तब से ये अखाड़े की परंपरा ये भी शुरू क्यों हुए, इसमें जो विरोधी बाहरी ताकतें हमारे देश पे आक्रमण करती थी, उनको हराने के लिए ये अखाड़े तैयार हुए। राजाओं के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किए, उन्हें हराया भी। उसी के उपलक्ष्य में ईसाई स्नान पृथ्वीराज चौहान ने शुरू करवाए थे कि शाही स्नान पहले कौन करेगा, कैसे करेगा। तो ये 1500 साल पहले से परंपरा चली है।
और जो ये कब कर मकर संक्रांति को इसका एक स्नान होता है, शाही स्नान। फिर होता है शिवरात्रि के दिन भी शाही स्नान होता है। 4 कुल मिला के शाही, सरस्वती पूजा के दिन भी शाही स्नान होता है। तो इस तरह से इसमें 4 शाही स्नान होता है। और इसमें जाने से आदमी का आध्यात्म के विकास होता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। और जितनी करोड़ों तरह के सनातनी लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसमें पिछली बार 24 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, और अब की बार अनुमान है कि 40 करोड़ लोग आएंगे यहाँ स्नान करने। इतना बड़ा भव्य मेला आज तक दुनिया में ना कहीं हुआ है और ना हो रहा है। बस यही इसको कहा गया है कि ये एक तरह से भारत की आत्मा होती है। यहाँ पर सारे लोग तरह तरह के रूप में आते हैं। यहाँ तरह तरह की भाषा संस्कृति के लोग होते हैं। और इनका क्या है, आधारभूत इसका यही है, इसमें साम्यता है। विभिन्नता में भी अब कहना बहुत तरह तरह की विभिन्नता है, तब भी है सब एक है। और यहाँ लोग लगता है कि सत्य की खोज के लिए आते हैं। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। राम नाम लो, खुद भोजन करो, दूसरे को भी भोजन कराओ। कहीं दुनिया में दुख होगा वैसा विचार सबका होने लगेगा तो हैं। अपने घर में भोजन करते हो, जो घर के भाई बंधु हैं, चाहे कोई है, कुछ खाना खाते समय सोचते हो ना, उसने खाना खाया कि नहीं, उसने खाना खाया। अगर इसी तरह पारिवारिक भावना से हम अपने, मेरे पड़ोसी ने खाया कि नहीं, कोई दुनिया में कोई मेरी जानकारी में भूखा नहीं ना है, खाओ और खिलाओ, तो दुनिया में कोई दुखी नहीं है। राम नाम जपो और दूसरे भी जपें। एकदम कहना दुनिया में कोई तरह किसी तरह का दुखी नहीं रहेगा। तो ये एक तरह का आनंद का ये उत्सव है। लोग उत्सव मनाते हैं। यहाँ कोई किसी को निमंत्रण नहीं भेजता कि कुंभ मेला है आओ। विदेशों में भी कोई किसी को भेजता नहीं है, निमंत्रण नहीं भेजती भारत सरकार की आओ हमारे यहाँ मेला का आयोजन हो रहा है। अपने आप इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी हो जाती है। आश्चर्य की बात है कि नहीं है। करोड़ों लोग बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, एकदम समय नियत समय पे। कब मेला शुरू हो रहा है, कब कुछ लोग वहाँ रहते हैं, रह कर पूजा पाठ कल्पवास जिसको कहते हैं, आप वहाँ एक ही टाइम भोजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे। सरकार भी वहाँ करोड़ों रुपया खर्च करती है। करोड़ों रुपये में रहने के सब चीज़ की सुविधा का, जो तीर्थयात्री लोग गए हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है कि किसी को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। तो ये तो एक तरह का आध्यात्मिक मेला है। और यहाँ पर आदमी जाता है, यहाँ पर बहुत अदृश्य शक्तियों का भी दर्शन होते हैं। जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं साधु संत लोग, वे कभी कभी समाज में आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन वे आपस में कैसे तो मेला होता है तो सब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। कथाएं होती हैं, वार्ताएं होती हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही भव्य मेला है। यहाँ तरह तरह का ना मनुष्य की आत्मा जागृत हो जाती है, सत्य का ज्ञान हो जाता कि सत्य क्या है। आदमी सब दुनियादारी भूलकर उस मेले में बढ़िया से रहते हैं। मेल मोहब्बत से कोई किसी तरह की लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, केवल ज्ञान चर्चा करते हैं। और वहाँ देश विदेश के जो साधक तपस्वी लोग हैं, साधु, वे लोग आते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। और उन्हीं से एक बार प्रभावित होके एक विदेशी महिला थी, उसे ऑस्ट्रेलिया आना था, लेकिन कुंभ के नाम पर रुक गई। 36 साल से फिर यहीं पर है, कुंभ के बाद फिर गई नहीं। यहाँ का जो उन्होंने देखा, यहाँ का जो संस्कृति कल्चर देखा, वो फिर विदेश में नहीं। इसी तरह से वो थी, एक विदेशी थी, फ्रांस की थी, मदर टेरेसा। वो कोई भारत की थोड़ा थी, बाहर की थी, लेकिन यहाँ की संस्कृति कल्चर देख के यहीं पर रह गई, नहीं है अपने घर। तो यहाँ की विचित्र संस्कृति है, एकदम अनोखी। यहाँ जो आता है उसे वहाँ जाने का ना, चाहे कोई आक्रमणकारी बन के आया हो, जैसे मुगल लोग आए वो यहीं बस गए, यहीं रह गए। और चाहे कोई प्रेम से यहाँ रह गए, जैसे मदर टेरेसा, यहाँ के प्रेम के कारण बहुत से विदेशी लोग यहाँ रह गए। और हम लोगों ने उनका आत्मसात भी कर लिया, उन्हें अपने में मिला लिया। उन्हें कोई, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो रहें शौक़ से रह गए। उनको हम अपना ही मानते हैं, वे भी हमें अपना मान कर ही ना यहाँ रहे। नहीं तो क्यों रहते, चले जाते अपने देश को लूटपाट करके, लेकिन नहीं, वे लोग सब भी यहीं रहे। तो इस तरह से जो कुंभ का मेला है, आप लोग इसमें जाइए,
बहुत ही आपको आनंद का अनुभव होगा। और ये जो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में होता है, ये 3 ऐसे ग्रह दशा, सूर्य और चंद्रमा, बृहस्पति, इनकी स्थिति के अनुसार ही होता है। और जो जानते हैं, सूर्य आत्मा के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता हैं और बृहस्पति धन के देवता हैं। तो इस तरह से ये इन्हीं तीनों की ग्रह स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि कब कहाँ कैसे लगेगा। और समझिए कि हम लोग जो है इसे मानते हैं कि आध्यात्मिक धरोहर है, अक्षुण है, और यहाँ सत्यार्थ, सत्य की खोज में लोग आते हैं। जो विदेशी लोग आते हैं कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। और लोग इस तरह से समाज के जो साधारण लोग हैं, उन लोगों से जाकर कथा सुनते हैं। उनका जो कथा का सार है, अमृत है, वो लेकर आते हैं और सत्संग से परस्पर से मिलकर फिर वापस अपने घर प्रेम के साथ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करके कोई नहीं जाता, सब प्रेम से विदा होकर जाते हैं कुंभ के मेले में। और समझिए कि ये भी दुर्वासा ऋषि के कारण हुआ। दुर्वासा से बहुत गुस्से वाले थे, उन्होंने ही श्राप दे दिया था देवताओं को कि तुम्हारी शक्ति छीन हो जाए। तो इसीलिए राक्षसों ने उन्हें हरा दिया था, और हरा कर वो शासन करने लगे स्वर्ग में, और बेचारे शक्तिहीन हो गए। तब ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने समुद्र मंथन के लिए कहा कि भाई आप लोग समुद्र मंथन करो। तो जो मुझे जानकारी मिली, जो मैंने आपको बताया, हाँ एक और है कि 12 साल में क्यों आता है। तो इसका कारण ये है, जो देवताओं और राक्षसों की लड़ाई उस अमृत कलश के लिए हुई ना, वो 12 साल तक चली थी। और जानते हैं देवताओं का 12 दिन तक चली थी। उनका एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है। तो 12 दिन तक चली, तो इसका मतलब 12 साल तक चली। तो इसीलिए 12 साल में आकर ये कुंभ का मेला लगता है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।